अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स। इस वीडियो में इंतहाई अहम इंफॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करेंगे, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो पासिंग मार्क पॉलिसी है उसमें चेंज किया गया है। नंबर 2 पे आपके साथ पेपर पैटर्न के हवाले से कुछ चेंजेस की गई हैं, वो बताएंगे। और नंबर 3 पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पेयरिंग स्कीम के हवाले से, यानी कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने शॉर्ट्स आ रहे हैं, एमसीक्यूज आ रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग किन किन चैप्टर की किन किन के साथ है। तो ये तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन हैं वो इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह मिलेगी। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको फ्यूचर में इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और एक और बात कि इस चैनल पे आप तमाम क्लासेस 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, मीन्स फुल सिलेबस की जो तैयारी है वो आप यहाँ से फ्री में कर सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन की इंक्वायरी के लिए आप मेरे साथ जो है वो रब्ता भी कर सकते हैं। फ्री में आपको जो है वो उसका आंसर व्हाट्सएप पे जो है वो सारी चीज़ें ऑनलाइन भी बता दी जाएंगी। सो फ्री में ऑनलाइन पढ़ने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है वो ग्रुप में ज्वाइन होकर वहाँ से फ्री में इंफॉर्मेशंस और ग्रुप में जो मैथ की तैयारी वो फिर जो है वो वहाँ से कर सकते हैं। सो चलते हैं आज के जो फर्स्ट हमारे पास है केमिस्ट्री के हवाले से 10th केमिस्ट्री पेयरिंग स्कीम 2024। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है ऑब्जेक्टिव, यानी एमसीक्यूज टाइप जो क्वेश्चंस हैं उनकी डिवीजन चैप्टर के हवाले से कुछ इस तरह से की गई है। चैप्टर 9 में से 1, 10 में से 2, 11 में से 1, 12 में से 1, 13 में से 2, 14 से 2, 15 से 2 और 16 से 1 एमसीक्यूज आएगा। टोटल आपके 12 एमसीक्यूज होंगे और 12 मार्कें होंगे, जो कि आपने 15 मिनट में सॉल्व करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 25% जो है वो आपका है एनालिटिकली पेपर होगा और 75% जो है वो आपका नॉलेज बेस होगा। सो इस हवाले से भी आपने एक्टिव रहना है कि 25% आपने कैसे हासिल करने हैं। तो आपने अपने कंसेप्ट को अच्छा बनाना है। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे तो वो आप 25 जो परसेंट के मार्क्स हैं वो आप अच्छे से जो है वो गेन कर पाएंगे। सो इस हवाले से भी आगे शेयर करेंगे मज़ीद आपके साथ। इसी तरह इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 30 मार्क्स के होंगे, जिसमें 3 पोर्शन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें आपको गिवन होंगे 8, जिनमें से आपने कोई से 5 करने होंगे। तो इनमें जो चैप्टर है क्वेश्चन नंबर 2 में 9वां 11वां और 12वां शामिल है। 9 में से 2 शॉर्ट, 11 में से 4 और 12 में से 2 आएंगे और टोटल 8 में से आपने 5 करने होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में जी 8 हैं, जिसमें चैप्टर है 10 में से 3, 13 में से 2 और 15 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जिनमें से आपने कोई से 5 करने होंगे। टोटल 8 हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 आपका पोर्शन होगा उसमें चैप्टर है 14वां और 16वां। 14वें से आपके पास आएंगे जी 4 और 16वें से जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। दोनों में से 4 हैं। टोटल 8 में से आपने कोई से 5 करने हैं। तो इसमें भी याद रहे कि टोटल 8 में से कोई से 2 जो कम अज़ कम है वो आपके क्या होंगे, एनालिटिकल बेस होंगे, यानी कंसेप्ट बेस होंगे, जो है वो आपके उससे रिलेटेड होंगे टॉपिक से, बट वो कंसेप्चुअल जो है वो आपसे क्वेश्चन करेगा। तो इस हवाले से आपने इनको प्रिपेयर कर लेना है। कम से कम आपने 5 करने होंगे, तो अच्छे से आपने इनकी तैयारी करनी है। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका होता है लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन, उनकी डिवीजन जो है वो इस तरह से की गई है। लॉन्ग में से आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, यानी 5वां, 6वां और 7वां, जिनमें से आपने कोई से 2 करने होंगे। जो 5वां सवाल है वो आपका उसमें ए पार्ट 9वें और बी जो है वो 10वें, यानी 9वें 10वें चैप्टर से 5वां बनेगा। और 6वां जो है वो आपका 13वें और 15वें चैप्टर में से बनेगा। और 7वां जो सवाल है आपका वो आपका 12वें और 16वें चैप्टर से आने वाला है। तो इस हिसाब से आपने 5वें, 6वें और 7वें में से कोई से 2 करने होंगे, तो आपके ये टोटल 18 नंबर के होंगे। सो इस तरह ये आपकी केमिस्ट्री की जो स्कीम है आपने इसको ध्यान में रखते हुए चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कर लेना है। देखिए अब इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस की स्कीम को अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो कोई से अगर 4 चैप्टर आप करते हैं तो आपके लॉन्ग जो है वो कंप्लीट हो सकते हैं। अगर आप फुल करते हैं तो आपके पास एक एक्स्ट्रा यानी इजाफी जो है वो चांस होता है कि कोई भी आप सेलेक्ट करेंगे जो आपको अच्छे से आता होगा। अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपने उसको सेलेक्ट करना है और उसको सॉल्व कर देना है। तो अच्छी बात तो यही होती है कि आप फुल 6 चैप्टर को करें तो आप अच्छे नंबर ले सकेंगे। और अगर आप पहले तैयारी नहीं कर पाए, अभी शॉर्ट टाइम में करना चाहते हैं, तो कम से कम जो है वो आप 4 चैप्टर को जो है वो अच्छे से कंप्लीट कर लें, जिससे आपके शॉर्ट लॉन्ग जो है वो पूरे हो सकें। तो शॉर्ट के लिए आपको पूरी बुक ही करनी पड़ेगी और वो आपको अभी बता दिया है स्कीम में। तो अब इसके बाद है 10th कंप्यूटर स्कीम 2024। कंप्यूटर के क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यूज की डिवीजन जो है वो चैप्टर के हवाले से, टोटल चैप्टर है कंप्यूटर के 5। सो हर चैप्टर में से 2-2 यानी आएंगे, तो टोटल 10 जो हैं वो 10 ही नंबर के होते हैं। सो ये इंतहाई आसान इसकी पेयरिंग है। इसी तरह इसकी जो शॉर्ट क्वेश्चन की स्कीम है
कंप्यूटर की, वो इस तरह से है। इसमें भी 3 पोर्शन बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 होना था यहाँ पे, यानी क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये 3 पोर्शन है। हर पोर्शन में आपके पास 6 सवाल होंगे जिनमें से आपने 4 करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है यानी दूसरा, उसमें पहला चैप्टर और दूसरा शामिल है। पहले में से 3 और दूसरे में से भी 3 है। टोटल 6 में से आपने कोई से 4 करने हैं। इसी तरह चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें चैप्टर तीसरा और चौथा शामिल है। तीसरे में से 4 आएंगे, जबकि चौथे का जो अरे वाला हिस्सा है पहला हाफ, उसमें से 2 आएंगे। टोटल 6 में से आपने 4 करने हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपका चैप्टर नंबर इसमें 4 का जो बाकी सेकंड हाफ है, लूप वाला हिस्सा, वहाँ से 2 आएंगे और 5वें चैप्टर से 4 आएंगे। कुल आपने इनमें से भी क्या करने होंगे, 6 में से 4 करने होंगे। इनमें से भी कम से कम 2 जो हैं वो आपके वो एनालिटिकली बेस होंगे और 4 जो हैं वो आपके क्या होंगे, नॉलेज बेस होंगे। तो इस हवाले से भी आपने ध्यान में रखनी है बात को कि नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन की जो स्कीम है इसकी वो इस तरह से है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वो पहले से 6, दूसरे से और 7 जो है वो चौथे में से, उसमें कोई भी प्रोग्राम जो है वो आ सकता है। और इनमें से आपने कोई से 2 करने हैं, यानी 5वें, 6वें और 7वें में से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो करने होते हैं। अब इसके बाद है इसकी 10th की बायो पेयरिंग स्कीम 2024। बायो का जो क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज की डिवीजन उसकी कुछ इस तरह से की गई है। 10वें, 11वें, 12वें और 13वें में से 1-1 है इन चारों में से। 14वें, 15वें और 16वें में से 2-2। 17वें और 18वें चैप्टर से जो वो 1-1 एमसीक्यू हो जाएगा। कुल आपके ये 12 एमसीक्यूज होंगे, 12 मार्क्स होंगे और 15 मिनट में आपने सॉल्व करने होते हैं। तो इसमें एनालिटिकली और नॉलेज बेस्ड दोनों किस्म के होंगे, यानी एक्सरसाइज वाले भी होंगे, इजाफी भी होंगे। सो आपने उस हिसाब से इसको तैयार कर लेना है। अब इसकी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में इसके भी 3 पोर्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, ये 3 क्वेश्चन पूछे होते हैं। हर में से आपने कोई से 5-5 करने होते हैं। टोटल आपको 8 गिवन होते हैं। सो जो दूसरा सवाल आपका बनेगा वो 10वें, 11वें, 12वें चैप्टर से बनेगा। 10वें में से 3, 11वें में से 2, 12वें में से 3, टोटल आपके 8 होंगे जिनमें से आपने कोई से 5 करने हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका चैप्टर नंबर जो है 13वें में से 2, 14वें से 2 और 15वें से 4, कुल मिला के 8 जिनमें से आपने 5 करने हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, ये चैप्टर है, इसमें शामिल है 16वां जिससे 4 आएंगे, 17वें से 2, 18वें से 2, टोटल 8 में से भी 5 करने हैं। कुल मिला के 15 करने हैं जो कि 30 नंबर के हैं। 2-2 नंबर का एक शॉर्ट होता है। सो इसमें भी हर पोर्शन में 2-2 कम से कम एनालिटिकली और बाकी जो है वो आपके 6-6 नॉलेज बेस होंगे। सो इनको आपने क्या करना है, ध्यान में रखते हुए इस स्कीम के हिसाब से आपने तैयार कर लेना है। और इसी तरह इसका जो लॉन्ग पोर्शन है, लॉन्ग पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 3 होते हैं जिनमें से आपने कोई से 2 करने होते हैं। हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट होते हैं, ए और बी। क्वेश्चन नंबर जो 5वां है वो आपका 13वें और 11वें चैप्टर से होगा, यानी 11-13 याद करना है आपने। और 6वें के लिए 14वां, 12वां और 7वें के लिए 17वां और 18वां चैप्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये कुल मिला के 6 चैप्टर में से आपके जो है वो 3 क्वेश्चन बनेंगे। कोई से अगर 4 आप कम से कम करते हैं तो आपके 2 लॉन्ग कंप्लीट हो सकते हैं। और वैसे ही अगर आप पूरे 6 कर लेते हैं तो आपके पास एक चॉइस आ जाती है जो आप अपनी मर्जी से किसी भी क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर पाएंगे जो आपको ज़्यादा आता होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी राय का इजहार क्या करें, हमें मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि कौन कौन सी चीज़ को हम इम्प्रूव करें। मज़ीद जो है वो आपके लिए हम क्या कुछ अपलोड कर सकते हैं वो भी करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।